प्रतिमा विज्ञान के विख्यात विद्वान डॉक्टर रामाश्रय अवस्थी की शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय में हुई। यहीं से उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विषय में एमए किया और खजुराहो का हिंदू प्रतिमा विज्ञान शीर्षक शोध प्रबंध प्रस्तुत कर स्वर्ण पदक के साथ पीएचडी उपाधि प्राप्त की। उन्होंने आगरा कॉलेज आगरा में इतिहास विभाग के प्रवक्ता के रूप में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर वर्ष 1959 में अध्यापन प्रारंभ किया। कुछ समय पश्चात वे वर्ष 1960 में क्राइस्टचर्च कॉलेज कानपुर में इतिहास विभाग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए, जहां उन्होंने 7 वर्षों तक अध्यापन किया। इसी अवधि में जनवरी 1964 में नई दिल्ली में संपन्न हुए प्राच्य विद्या विश्व सम्मेलन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरिएंटलिस्ट में खजुराहो की निर्मित प्रतिमाएं शीर्षक शोध प्रबंध हिंदी भाषा में प्रस्तुत कर उन्होंने साप्ताहिक हिंदुस्तान के शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के इतिहास में एक नई परंपरा का सूत्रपात किया। 9 जनवरी 1964 के द स्टेट्समैन ने लिखा, इन द सेक्शन ऑन इंडोलॉजी हिस्ट्री एंड कल्चर मिस्टर आर अवस्थी कानपुर set a precedent in the history of the Congress, according to the chairman of the section, Professor A.L. Basham, London University, by reading his paper in an Oriental language, Hindi. डॉक्टर अवस्थी लखनऊ विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में वर्ष 1967 में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुए। यहीं प्रवक्ता, रीडर और प्रोफेसर पदों पर रहते हुए वे विभाग के विभिन्न विषयों, विशेष रूप से वास्तु एवं मूर्तिकला तथा प्रतिमा विज्ञान के अध्यापन, शोध और शोध निर्देशन में 31 वर्षों वर्ष 1998 तक रत रहे। अनेक शोधार्थियों ने उनके निर्देशन में पीएचडी उपाधि प्राप्त की और अधिकांश के प्राचीन भारतीय सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक इतिहास तथा प्रतिमा विज्ञान जैसे विषयों के शोध प्रबंध प्रकाशित हुए। डॉक्टर अवस्थी के अंग्रेजी और हिंदी में लिखे अनेक लेख और शोध पत्र विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और रिसर्च जर्नल्स में प्रकाशित हुए। उनके प्रकाशनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है खजुराहो की देव प्रतिमाएं शीर्षक विशद शोध ग्रंथ, जिसे विषय के अधिकारी विद्वानों ने खजुराहो की देव मूर्तियों पर पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना है। खजुराहो मंदिरों के विशेषज्ञ और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारी विद्वान श्री कृष्णदेव के अनुसार इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में खजुराहो की मूर्ति संपदा पर ये पहला प्रामाणिक ग्रंथ है। श्री राय कृष्णदास के शब्दों में ये ग्रंथ हम लोगों के लिए गर्व की चीज़ है। डॉक्टर वी मिराशी के अनुसार इट्स ए स्प्लेंडिड परफॉर्मेंस एंड इज एक्सेलेंटली ब्रॉट आउट। डॉक्टर सी शिवराम मूर्ति, निदेशक राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली के शब्दों में, This book of Dr. Avasthi would go a long way in satisfying the need of such specialized studies. We are beholden to him for bringing out the book in such an excellent form with splendid pictures to illustrate his points. खजुराहो की देव प्रतिमाएं पुस्तक पर डॉक्टर अवस्थी को उत्तर प्रदेश शासन ने अखिल भारतीय नरेंद्र देव पुरस्कार और मध्य प्रदेश शासन ने अखिल भारतीय रविंद्र पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खजुराहो की प्रतिमा संपदा पर प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में
खजुराहो की देव प्रतिमाएं पुस्तक को मान्यता प्राप्त हुई है। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2006 और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2008 में इस पुस्तक को डिजिटाइज भी किया गया है। मध्य प्रदेश के जिला छतरपुर में स्थित खजुराहो अपने मंदिरों की भव्य वास्तु एवं शिल्पकला, विशेष रूप से आकर्षक मिथुन मूर्तियों के कारण विश्वविख्यात है। यूनेस्को द्वारा इसे एक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त है। 9वीं और 12वीं शती के मध्य निर्मित ये मंदिर भारतीय मंदिरों में अद्वितीय हैं। खजुराहो आज एक गांव है जो खजुराहो सागर या निनोरा ताल के दक्षिण पूर्वी कोने में बसा है, किंतु किसी समय यह एक भव्य विशाल नगर था। उस भव्य नगर की गौरव गाथा आज भी उन भग्नावशेषों में पढ़ी जा सकती है जो खजुराहो के समीपवर्ती 13 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं। खजुराहो मंदिरों के खोजने का श्रेय ब्रिटिश इंजीनियर T.S. बर्ट को जाता है, जो 1838 ईस्वी में इन मंदिरों के वास्तु एवं शिल्प वैभव को देखकर आश्चर्यचकित रह गया था। खजुराहो के मंदिरों और क्षेत्र के अन्य भग्नावशेषों को विश्व के समक्ष प्रकाश में लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को है, जिन्होंने 1852 और 1885 ईस्वी के मध्य इन स्मारकों का वृहद सर्वेक्षण कर उन पर अनेक विस्तृत रिपोर्टें प्रकाशित की। खजुराहो के चारों ओर विस्तृत प्रदेश का नाम प्राचीन काल में वत्स था और मध्य युग में जेजाक भुक्ति या जेजा भुक्ति था। 14वीं शताब्दी से यह बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं शताब्दी में यहाँ एक राजवंश के रूप में चंदेलों का उदय हुआ और खजुराहो उनकी प्रथम राजधानी बनी। चंदेल नरेश महान निर्माता थे। महाप्रतापी चंदेल नरेशों जैसे यशोवर्मन, धंग और विद्याधर ने अपनी राजधानी खजुराहो को अनेक ऊंचे ऊंचे भव्य मंदिरों और सरोवरों से अलंकृत किया। अनुश्रुत के अनुसार खजुराहो में 85 मंदिर थे, किंतु अब विभिन्न स्थितियों में लगभग 25 ही विद्यमान हैं और शेष मध्यकालीन विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त कर दिए गए। अंतिम आक्रमणकारी था सिकंदर लोदी, जिसने 1495 ईस्वी में इन पर अंतिम प्रहार किया। खजुराहो के अधिकांश मंदिर मटियाले, पीले अथवा गुलाबी रंग के बलुए पत्थर से निर्मित हुए हैं। ये पत्थर केन नदी के पूर्वी तट पर स्थित पन्ना की खानों से लाए गए हैं। केवल एक मंदिर पूरी तरह ग्रेनाइट का बना है और मात्र 2 ग्रेनाइट और बलुए पत्थर की मिश्रित रचनाएं हैं। विभिन्न संप्रदायों जैसे वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर और जैन के होते हुए भी इन सब की वास्तु एवं शिल्प योजना समरूप है। यहाँ तक कि उनमें प्रतिष्ठित प्रधान मूर्ति के माध्यम के अतिरिक्त एक संप्रदाय के मंदिर को दूसरे संप्रदाय के मंदिर से अलग करना कठिन है। खजुराहो मंदिरों में वास्तुकला की नागर शैली अथवा
उत्तर भारतीय मंदिर शैली पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। ये मंदिर तलच्छंद अर्थात ग्राउंड प्लान एवं ऊर्ध्वछंद अर्थात एलिवेशन में वैयक्तिक विलक्षणताएं रखते हैं। ये ऊंची जगती अर्थात प्लेटफॉर्म में स्थित है और चहारदीवारी से घिरे नहीं हैं। तलच्छंद में ये दोहरी भुजाओं वाले लैटिन क्रॉस के आकार के दिखाई पड़ते हैं, जिसकी लंबी भुजा पूर्व से पश्चिम दिशा में है। इनमें 3 प्रधान अंग हैं: गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। गर्भगृह और मंडप के बीच अंतराल है। अधिक विकसित कला शैली के मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ से संयुक्त महामंडप भी देखा जाता है। ये अंग अलग अलग दिखाई नहीं देते, किंतु एक दूसरे में ओतप्रोत होने के कारण एक ही सुसंगत वास्तु का रूप धारण कर लेते हैं। तलच्छंद के समान मंदिरों के ऊर्ध्वछंद में भी विलक्षणता है। सभी मंदिर ऊंची जगती अथवा प्लेटफॉर्म पर स्थित हैं। जगती के ऊपर सर्वप्रथम ऊंचा अधिष्ठान अथवा बेसमेंट है, जिसमें उत्कीर्ण अभिप्रायों का अलंकरण दर्शनीय है। अधिष्ठानों के ऊपर जंघा अथवा मंदिर की बाहरी दीवारें हैं, जिनमें छज्जा युक्त गवाक्ष अर्थात बालकनी विंडोज हैं। जंघा पर मूर्तियों की 2 या 3 समानांतर पंक्तियां उत्कीर्ण हैं। गवाक्ष मंद प्रकाश के संचार से मंदिर के अंदर प्रकाश मिश्रित अंधकार का पवित्र वातावरण उपस्थित करने में सहायता पहुंचाते हैं और साथ ही विशाल प्रासाद के एक रस ठोस शरीर में विचित्रता उत्पन्न करते हैं। मंदिरों का सर्वोच्च भाग छत समूह है, जिसकी पराकाष्ठा एक मनोहर शिखर में होती है। अर्धमंडप, मंडप, महामंडप की पृथक पृथक कोण स्तूपाकार पिरामिडल छतें हैं। सबसे छोटी अर्धमंडप की छत से प्रारंभ होकर उत्तरोत्तर उन्नत होती हुई अंत में गर्भगृह के उत्तुंग शिखर में समाप्त हो ये पर्वत श्रृंखला सी कैलाश अथवा मेरु प्रतीत होती है। शिखर की चोटी पर बड़ा आमलक, उस पर चंद्रिकाओं का क्रम, फिर छोटा आमलक, उस पर कलश और अंततः बीज पूरक है। प्रधान वक्र रेखाओं के लयबद्ध सन्निवेश से शिखर के आकार का मनोरम रीत से निर्माण किया गया है और बड़े शिखर की मूल मंजरी के चारों ओर पुंजीभूत पूरा श्रृंगों की व्यवस्था से मंदिर को ऐसे अलौकिक वास्तु के रूप में परिणत कर दिया गया है कि इसके शरीर में वैचित्र्य के भावों को बल मिला है। खजुराहो शिखर का अधिकांश भाग और अधिकांश सौंदर्य इन्हीं उर्ध्वशृंगों की रचना और व्यवस्था पर आधारित है। मंदिर में प्रवेश करने के लिए पूर्व की ओर एक ऊंचा सोपान पथ है। द्वार पर अत्यंत अलंकृत मकर तोरण है, जिससे मनुष्य अर्धमंडप में प्रवेश करता है। यह प्रवेश द्वार स्थापत्य कला की अत्युत्कृष्ट रचना है, जो पर्सी ब्राउन के अनुसार तराशे प्रस्तर की अपेक्षा हाथी दांत की नक्काशी अथवा लटकता हुआ वस्त्र विन्यास अधिक प्रतीत होता है। अर्धमंडप
साधारण आयताकार मार्ग सा है, जो बड़े मंदिरों में मंडप के रूप में अधिक विस्तृत हो गया है। 3 ओर से खुले अर्धमंडप और मंडप कक्षासन से घिरे हैं। मंडप के पश्चात महामंडप आता है, जिसके पार्श्वों में पक्षावकाश है। शानदार प्रासादों अर्थात प्रदक्षिणा पथ युक्त मंदिरों के प्रदक्षिणा पथ में 2 अतिरिक्त पक्षावकाश है। प्रत्येक पक्षावकाश में एक गवाक्ष है। इनके अतिरिक्त प्रदक्षिणा पथ में पीछे की ओर भी एक गवाक्ष है। इनसे प्रदक्षिणा पथ को प्रकाश मिलता है। महामंडप में विन्यस्त 4 स्तंभ वितान अथवा सीलिंग को आश्रय देते हैं। मंदिरों के वितान अथवा सीलिंग की कल्पना और कल्पना की अभिव्यक्ति अत्यंत कुशलता एवं प्रौढ़ कला दृष्टि से की गई है। मंडप अंतराल द्वारा गर्भगृह से जुड़ता है। अंतराल में एक अथवा अनेक चंद्रशिला सोपानों द्वारा गर्भगृह के अलंकृत द्वार पर पहुंचा जाता है। खजुराहो के कुछ मंदिर पंचायतन शैली के हैं, अर्थात इनमें मध्यवर्ती प्रधान मंदिर के अतिरिक्त जगती के चारों कोनों पर एक गौड़ मंदिर है।